स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों वैसे तो पिछले कुछ सालों में हमारे देश के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरी है, लेकिन आई एम श्योर कि आप सबने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप एक रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं और वहां पर टोल कलेक्शन किया जा रहा है, लेकिन उसकी रोड की हालत बहुत बेकार है। इतने गड्ढे हैं और उसके बावजूद भी आपको टोल पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी दुख होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिसेंटली जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और साफ निर्देश दिया है NHAI को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कि एक पर्टिकुलर कुछ जो टोल प्लाजाज हैं जम्मू कश्मीर में, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, वहां पर 80% की कटौती कर दी जाए। मतलब यहां पर जो टोल फीस लगेगा वो सिर्फ 20% लगेगा। ये आप देख सकते हो यहां पर खबर, हाई कोर्ट डायरेक्ट्स यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री टू रिड्यूस टोल रेट्स इन जम्मू कश्मीर। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक पिटीशन फाइल किया गया था जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर, और पिटीशन इसलिए था कि एक पर्टिकुलर हाईवे है जिसका नाम है NH44। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। NH44 बेसिकली ये आप देख सकते हो, नीचे साउथ में कन्याकुमारी से लेकर नॉर्थ में श्रीनगर को ये पूरा कनेक्ट करता है, और देश के बहुत सारे जो राज्य हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, नीचे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे राज्य और इंपॉर्टेंट सिटीज को ये एक प्रकार से कनेक्ट करता है। तो यहां पर पिटीशन ये डाला गया था कि जम्मू कश्मीर में ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर इस हाईवे की हालत बहुत बेकार है और उसके बावजूद भी यहां पर टोल कलेक्शन किया जा रहा है, और इसी की वजह से यहां पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और कहा है कि यहां पर जो टोल कलेक्शन आपके द्वारा किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी सड़कें खराब हैं। तो शायद इस तरह की चीजें पहली बार आपको देश के अंदर देखने को मिलेंगी कि अकाउंटेबिलिटी ठहराई जा रही है, कि अगर आपसे कोई पैसा ले रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही प्रोडक्ट मिले। जैसे कि आप नॉर्मली कभी बाजार में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि वो कबाड़ सामान आप ले लोगे, टूटा हुआ सामान ले लोगे। तो सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होता है। जब आप रास्ते में जा रहे हो और सड़क खराब है, तो उसके लिए आपको क्यों टोल पे करना है, राइट? तो यहां पर जो कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से काफी बड़ा इंपैक्ट पूरे देश भर में आ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस पिटीशन के बारे में बताता हूं। आप देख सकते हो यहां पर सुगंधा स्वाने, उन्होंने ये PIL फाइल किया था, और यहां पर उनका यह कहना था कि NH44 पर कुछ जो टोल प्लाजाज हैं, जैसे कि लखनपुर टोल प्लाजा, मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखाता हूं। अच्छा, ये अगर आप देखोगे ना, जो NH44 है, ये काफी बड़ा हाईवे है जिसमें काफी बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में है, लगभग 541 किलोमीटर। तो इस मैप में अगर आप देखोगे तो नीचे हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये अगर आप देखिए तो यहां पर पठानकोट है, फिर पठानकोट के जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे तो ये लखनपुर टोल प्लाजा है। तो यहां से पूरा ये होते हुए जम्मू होते हुए अगेन ये आप देखेंगे तो ऊपर जो है आपका श्रीनगर की तरफ ये जाता है। तो यहां पर जम्मू के जस्ट पास में ही ऊपर जो है ये एक और टोल प्लाजा है, दैट इज बान प्लाजा टोल प्लाजा। तो इस तरह के कुछ जो टोल प्लाजा हैं जम्मू कश्मीर के NH44 वाले हिस्से में, उनकी हालत बहुत खराब है, टूटी हुई सड़कें हैं, और इसी की वजह से यहां पर उनका आर्गुमेंट ये था कि 60 to 70% हाईवे इस समय कंस्ट्रक्शन वर्क में चल रहा है, एंड सिंस दिसंबर 2021, लेकिन फिर भी टोल कलेक्शन किया जा रहा था, एंड ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, क्योंकि रूल ये कहता है कि यहां पर टोल तभी कलेक्ट करना चाहिए जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, और उसके 45 डेज के अंदर आप टोल का कलेक्शन का इस्तेमाल स्टार्ट कर सकते हैं। तो पिटीशन का ये कहना था कि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आते हैं रोड पर, हाईवे पर, हर्डल्स हैं, डाइवर्जन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसी की वजह से ये टोल कलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या बोला। देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर जितना भी टोल फीस आपसे लिया जाता है वो सही नहीं है। अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिल रहा है तो आपके ऊपर टोल फीस नहीं लगाना चाहिए। सो दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट टोल्स आर कलेक्टेड टू प्रोवाइड यूजर्स विथ बेनिफिट। मतलब आप टोल तभी पे करो जब आपको उसका बेनिफिट मिल रहा हो। अगर यहाँ पर हाईवे की हालत बेकार है, आपकी जो जर्नी है वो अनकंफर्टेबल रह रही है, तो यहाँ पर जो कम्यूटर्स हैं उनके ऊपर टोल चार्जेस लगाना ये सही नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, हाई कोर्ट ने इस चीज को भी नोट किया कि यहाँ पर जो NH44 है उसको बोला तो 4 लेन हाईवे जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो इस समय कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है इसकी वजह से ये सिंगल लेन हो गया है। तो ये होने के बावजूद भी टोल कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि कैसे पूरा का पूरा जो एक बड़ा हिस्सा है टोल का वो डिटोरिएटेड कंडीशन में है। यहाँ पर हर्डल्स हैं, पॉटहोल्स हैं, डाइवर्जेंस हैं, ये यहाँ पर हाई कोर्ट ने नोट किया। और
कोर्ट ने यह भी चीज कहा कि यहां पर जो जनरल पब्लिक है वो सफर कर रही है बोथ ड्यू टू बैड रोड्स एंड टोल चार्जेस, मतलब कि यहां पर आपके ऊपर टोल चार्जेस भी हाई लगाए जाते हैं, आपकी जर्नी भी अनकंफर्टेबल होती है। और देखिए कहीं ना कहीं ये रेफरेंस आपको खुद जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनका एक बयान आया था जून 2024 में पिछले साल, और बेसिकली एक ग्लोबल वर्कशॉप था सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग को लेकर। उसमें उन्होंने कहा था देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ हाईवे एजेंसीज चार्जिंग टोल इफ रोड्स आर नॉट इन गुड कंडीशन, मतलब अगर आपके एक्सपेक्टेशन पर वो रोड मीट नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड उसका सही नहीं है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो यहां पर आपसे टोल फीस नहीं लेना चाहिए। ये खुद नितिन गडकरी जी ने कहा था। लेकिन इसी को कनेक्ट करते हुए जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी ये बात कह दी। तो फाइनली ये जो बेंच है, 2 जजों की बेंच है जिसमें खुद जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने यहां पर लिटिगेशन सुना और फाइनली ये ऑर्डर दिया एनएचएआई को कि जो भी आपका टोल प्लाजा है वहां पर, लखनपुर हो गया, बान प्लाजा हो गया, वहां पर सिर्फ 20% ही चार्ज लगना चाहिए। मतलब अगर 100 रुपए का टोल है तो आपसे सिर्फ 20 रुपए ही लिया जाएगा। और ये जो डायरेक्शन है वो इमीडिएट बेसिस पर इंप्लीमेंट करना है, ऐसा नहीं कि महीने भर बाद, 2 महीने बाद, तुरंत इमीडिएट बेसिस पर ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर ये तब तक चलेगा जब तक पूरा का पूरा हाईवे ऑपरेशनल नहीं हो जाता। साथ ही साथ यहां पर कोर्ट ने यह भी कहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि NH44 के 60 किलोमीटर के अराउंड कोई दूसरा टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। और देखिए यहां पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही है। ये कहा है कि जो टोल कलेक्शन होता है ना, उसका सोल पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कैसे जनरल पब्लिक से पैसा निकाला जाए, उसकी जेब से पैसा निकाला जाए, ये पर्पस के हिसाब से टोल कलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पर जो भी ये डिसीजन आया है इसका एक बड़ा मायने रखता है, ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्योंकि अगर एक राज्य का हाईकोर्ट ऐसा बयान देता है और ऐसा डिसीजन लेता है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि आज के बाद से देश के बहुत सारे राज्यों के अंदर हाईकोर्ट में इस तरह के पिटीशंस डाले जाएंगे, लोग वहां पर जाएंगे डेफिनेटली और कहेंगे कि देखिए इस हाईवे की हालत सही नहीं है लेकिन फिर भी टोल कलेक्शन हो रहा है। तो यहां पर क्योंकि ये जजमेंट आया है, इसकी वजह से पूरे देश भर में अब हो सकता है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बेटर है, कस्टमर्स के लिए बेटर है कि यहां पर आपको टोल तभी लगाया जाए जब आपको हाई क्वालिटी की जो रोड है वो प्रोवाइड मिले। खैर, यहां पर जाने से पहले मैं आपको कुछ और भी चीजें बता देता हूं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि सरकार एक प्रपोजल लेकर आ रही है जहां पर आपको टोल पासेस उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसको लेकर जो प्रपोजल है उसको रिव्यू किया जा रहा है, लेकिन इसमें 2 चीजें आ सकती हैं। एक है एनुअल टोल पास और दूसरा है लाइफ टाइम टोल पास। एनुअल वाले में क्या होगा कि साल में, पूरा साल भर आप देश के किसी भी नेशनल हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे कितनी भी बार आए जाए, कुछ भी करिए, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए में ये पास आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ लाइफ टाइम टोल पास, मतलब 15 साल की इसकी वैलिडिटी होगी और आपको देना होगा सिर्फ 30,000। और देखिए जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं उनके लिए तो मेरे को लगता है कि ये सबसे बेस्ट होने वाला है। मतलब काफी आसान हो जाएगा, आपकी जो जेब ढीली होती थी, बार बार आप जाते थे आते थे। क्योंकि मैं आपको बताता हूं एक्चुअली अभी क्या है, आपको अगर पास लेना है तो वो पास सिर्फ एक ही टोल प्लाजा पे वर्क करता है। उसका कॉस्ट कितना है, यहां पर हर महीने आपको पास लेना पड़ता था 340 रुपए का, मतलब 1 साल का कॉस्ट आता था 4,080 रुपए। और ये किसके लिए है, सिर्फ एक टोल प्लाजा के लिए है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना, यहां पर तो आप देश के किसी भी टोल प्लाजा पर, मतलब हाईवे, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जाइए, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये आप सोच के देखो कितना सस्ता हो जाएगा अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है। और देखिए यहां पर आपको और कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लगेगा, कोई आपको सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना है गाड़ी में, क्योंकि बोला जा रहा है कि इसका जो आपका एग्जिस्टिंग फास्टैग सिस्टम है ना, उसी से लिंक कर दिया जाएगा आपका। तो आपको कोई भी पैसा वैसा भी अलग से कुछ इंस्टॉल भी नहीं करना है। और देखिए यहां पर एक और कई लोगों का प्रश्न आ रहा है कि क्या इससे सरकार को कोई लॉस होगा। देखो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकार को भी फायदा है। क्योंकि आपको समझना है कि ये जो टोल पासेज हैं वो सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स के लिए आएंगे। और मैं आपको बता दूं, यहां पर सरकार एनुअली जो पैसा कलेक्ट करती है, जैसे 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 55,000 करोड़ रुपए टोल का कलेक्शन किया गया था, जिसमें प्राइवेट गाड़ियों का टोल कलेक्शन सिर्फ 8,000 रुपए ही था। ऑल्दो यहां पर टोटल जो ट्रांजैक्शंस अगर आप देखोगे तो वो 53% रहता है प्राइवेट गाड़ियों का, लेकिन यहां पर टोटल कलेक्शन सिर्फ 21% है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में प्राइवेट गाड़ियां, सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है आपका उन्हीं का देखने को मिलता है, लगभग 60%। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट गाड़ियों के लिए अगर लाया जाता है तो जर्नी आसान होगी और
टोल प्लाजा पर जो भीड़ भीड़ लगती है वो भी नहीं लगेगा। और इसके अलावा देखिए, आपको याद होगा एक और इंटरेस्टिंग चीज सरकार ला सकती है, वो सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन। मतलब आपको टोल पे भी नहीं रुकना। अब तो अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो मतलब लगातार आप जाते जाइए, ऑटोमेटिकली सैटेलाइट ट्रैक करेगा। और इसमें यह है कि पहला 20 किलोमीटर फ्री रहेगा आपके लिए, उसके बाद जितना भी होगा, जितना आप ट्रैवल करो उसी के हिसाब से आपको पेमेंट करनी है, राइट। तो अगेन ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर ये सरकार इंप्लीमेंट कर पाती है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, देखते हैं इसको लेकर अब देश भर में, क्योंकि ये वाला जो डिसीजन था वो जम्मू कश्मीर के ही जो NH-44 हैं उन्हीं के ऊपर ये लागू है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में देखना होगा कि क्या ये इंप्लीमेंट होता है कि नहीं। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कनेक्ट के तहत मतलब जो प्रोग्राम है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये बेसिकली कौन से दो मेजर शहरों को जोड़ता है? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।